नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दिल्ली में हथौड़े की चोट कर ही दी। पुराने नेता हैं, वो जानते हैं कि लोहा जब गर्म हो तो हथौड़े की चोट कर दी जानी चाहिए। अब ये जेपी नड्डा से मुलाकात में माना जा रहा है कि लोहा गर्म दिखा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, और एक समझदार नेता को देखते हुए उन्होंने जबरदस्त चोट की। अब इससे कौन-कौन घायल होगा, किस-किस पर असर होगा, राजस्थान की राजनीति में कितना फ़र्क पड़ेगा, राजस्थान की सरकार कितनी हलचल मचेगी, संगठन में कोई किसी तरह का बदलाव आएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद आधे घंटे की सुना है मुलाकात हुई, और सुना है कि बाद में उन्होंने कहा पत्रकारों से, मीडिया से, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, मैंने देखा नहीं इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता या मैं बताना नहीं चाहता बातों को लेकर, कुछ इस तरह की बात कही। तो स्वाभाविक है कि कुछ इस तरह की बात हुई जो कल तक चर्चा में नहीं थी या खुलकर सामने नहीं आ रही थी। क्योंकि स्वाभाविक है, बात तो यही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मन आहत है, दुखी है, मीणा वोटर भी छिटक रहा है, वादा वो पूरा निभा नहीं पाए, दौसा की जनता से वादा नहीं निभा पाए, कन्हैया लाल मीणा से वादा नहीं निभा पाए, प्रधानमंत्री से वादा नहीं निभा पाए, 7 सीटों की बात कही थी, 4 में कांग्रेस जीत गई, 3 ही बीजेपी जीत पाई। अगर इतना सब होता, तो फिर ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना नहीं चाहता। स्वाभाविक है कि कुछ अंदर की बातें हुई हैं। बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कुछ-कुछ संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। अब ये कयासबाज़ी ही हो सकती है कि क्या हुआ होगा मुलाकात के दौरान। एक बात तो तय है कि जेपी नड्डा ने उनको कहा होगा कि आप इस्तीफ़ा वापस ले लीजिए, और अभी आपको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, हम गौर कर रहे हैं, आपकी सारी माँगों पर गौर करेंगे, और आश्वासन दिया होगा और पूरी गंभीरता से गौर करेंगे, और आपके साथ अन्याय नहीं होगा, इंसाफ़ होगा, नाइंसाफ़ी नहीं होगी, कुछ इस तरह की बातें कही होगी। मंत्री पद पर बने रहिए, या फिर बड़ी ज़िम्मेदारी की बात हुई होगी क्या? राष्ट्रीय राजनीति में उनको बीजेपी के केंद्रीय संगठन में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है क्या? मामला थोड़ा-सा इसमें लगता नहीं है, क्योंकि जेपी नड्डा साहब खुद एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। अगले 2-3 महीने में नया अध्यक्ष आ ही जाएगा, तो नए सिरे से चीज़ें तय होंगी। लेकिन बीजेपी कम से कम ये नहीं चाहती कि राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव तक, या फिर उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने तक किसी भी राज्य से कोई बगावत की खबर चली जाए, कोई इस्तीफे की खबर चली जाए। आखिर बड़े नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, मीणा समुदाय के बड़े नेता रहे हैं। तो ये सब वो गलत नैरेटिव सेट हो छवि को लेकर, ये सब नहीं चाहती। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अब ये भी कहा जा सकता है कि ठीक है, आप इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, राज्य की राजनीति में भी उस रूप में नहीं सक्रिय रहेंगे, तो फिर गवर्नर बना देते हैं कहीं। मुझे नहीं लगता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के सामने ये कोई बात रखी गई होगी। अगर रखी भी गई होगी तो डॉक्टर मीणा ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया गया होगा। क्योंकि भास्कर अखबार में उनसे सवाल पूछा गया, क्या आप अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दों पर संघर्ष करेंगे? तो उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि उनकी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है और कोई मुद्दा ही नहीं है भ्रष्टाचार का। उन्होंने सीधा कहा कि बिल्कुल मैं संघर्ष करूँगा, और न्याय के लिए संघर्ष करूँगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, और अगले 10 साल तक कम से कम जारी रहेगी, सड़क की राजनीति करते रहेंगे। तो ये एक संकेत था। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी जानते हैं कि इससे लोहा को गर्म किया जा सकता है, सियासी लोहे को, और इससे ज़ोरदार चोट की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का राजस्थान में आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगी, ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगी, दलित वोट बैंक में सेंध लगी, राजपूत नाराज़ हुए, जाट नाराज़ हुए, गुर्जर का भी उतना वोट बीजेपी को नहीं मिला जितनी वो उम्मीद कर रहे थे कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो गुर्जर पूरा का पूरा बीजेपी के साथ आ जाएगा, ऐसा भी नहीं हुआ। मीणा वोट भी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है बहुत से पॉकेट्स में, जहाँ पर किरोड़ी लाल की पकड़ नहीं रही है मजबूत। लेकिन इस बार ऐसा भी देखा गया कि मीणा वोट भी दरक रहा है। किरोड़ी लाल मीणा की बात ही नहीं मानी तो फिर किसकी बात मानेंगे मीणा?
तो ऐसे में मीणा वोटों को और ज़्यादा नाराज़ करने का जोखिम नहीं मोल ले सकती बीजेपी विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए और 3 राज्यों के उपचुनाव को 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और फिर ये भी नहीं चाहती कि किसी तरह की छींटा-कसी हो, भजनलाल सरकार की कार्यशैली को लेकर कोई नए सिरे से विवाद खड़ा हो जाए। तो बीजेपी के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक लायबिलिटी भी हो सकते हैं, एसेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से बीजेपी नहीं चाहेगी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हाशिए पर चले जाएँ। बिल्कुल नहीं चाहेगी। सत्ता में रहें, मंत्री पद का सुख भोगें और जो काम वो कर रहे हैं, करते रहें, उनको कुछ और अधिकार दे दिए जाएँ। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का दर्द क्या है? एक सा मंत्रालय दिया गया, काट-छाँट कर दी गई। दूसरा, अपने हिसाब से पीएस भी नहीं रखने दिया जाता। तीसरा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी अड़ंगेबाज़ी होती है। चौथा, नौकरशाही हावी है, अधिकारी भी उनकी नहीं सुनते। कोई फ़ाइल की बात की जाए, नोटिंग की बात की जाए तो सीएस का हवाला दे दिया जाता है या सुधांशु पंत तक बात पहुँचाई जा सकती है, जैसा सूत्र बताते हैं। तो ऐसे में फिर इतना बड़ा कद्दावर नेता जहां उनके समर्थक भी नाराज हैं कि किरोड़ी लाल के साथ अनदेखी हो रही है, ऐसे में उनको चीजें छोड़ देनी चाहिए, जनता के बीच में आ जाना चाहिए। तो किरोड़ी लाल मीणा अपनी जिंदगी और फिर एक भाई की भी समस्या, भाई जो हैं जगमोहन मीणा, उनको वीआरएस लिया था सरकारी नौकरी से, विधानसभा में टिकट दिलाना चाहते थे, नहीं मिला, लोकसभा में टिकट दिलाना चाहते थे, नहीं मिला। तो कुछ लोग कह रहे हैं क्या विधानसभा के उपचुनाव जो कि टोंक सवाई माधोपुर में और दूसरा दौसा में है, वहाँ वो टिकट दिलाना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम दिलाना चाहते, नहीं दिलाना चाहते। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमेशा इनसे इनकार करते रही हैं। जगमोहन मीणा ने भी इस पर कभी प्रेस के सामने आके कोई वक्तव्य नहीं दिया है। लेकिन बीजेपी आलाकमान तो चाहेगा कि इस बार दौसा या टोंक सवाई माधोपुर से टिकट दे दिया जाए जगमोहन मीणा को और ज़िम्मेदारी दे दी जाए नए सिरे से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर। साँप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, एक तीर से दो-दो निशाने हो जाएँ, तो कि इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? क्या इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है? ये भी अपने आप में एक सवाल उठता है। लेकिन कार्यशैली को लेकर भजनलाल शर्मा की कार्यशैली को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, कुछ और नेता भी सवाल उठाते रहे हैं। और भ्रष्टाचार वाली जहाँ तक बात है कि 1100-1200 करोड़ का कथित रूप से उस घोटाले की तरफ या उस नुकसान की तरफ आशंका व्यक्त की डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, जहाँ जयपुर में गांधीनगर इलाके में सरकारी मकान तोड़कर नए सिरे से बहुमंजिला इमारतें बनाई जाने की प्रोजेक्ट था। फिर सीएजी ने जो वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में गड़बड़ी की बात सामने की थी, इसको ज़ोर-शोर से सामने रखा था। इसका बड़ा हिस्सा कांग्रेस सरकार से रिलेटेड है, लेकिन चूँकि आप सत्ता में हैं, तो वो पुरानी सरकारों ने अगर कुछ गलत किया है, तो उसे सही करने की भी तो ज़िम्मेदारी बनती है। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ के घोटाले की शिकायत की, जिसमें गहलोत सरकार के मंत्री मनीष जोशी फँसे भी थे। महेश जोशी, माफ़ कीजिएगा, महेश जोशी फँसे भी थे। लेकिन वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। इस सरकार के दौरान भी वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, जिसको खत्म करना चाहते हैं और उस दिशा में बड़ी पहल की डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कर रहे थे और उनकी चिट्ठियों का समुचित जवाब नहीं मिला। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक को खत लिखा गया, मुख्यमंत्री तक को खत लिखा गया, लेकिन वांछित जवाब उनको नहीं मिला। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या करते हैं या पार्टी उनके साथ क्या करती है। 70 पार के हो चुके हैं, कोई विकल्प बीजेपी के अलावा मुझे लगता नहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास है। वैसे 2008 में भी उन्होंने एक बार बीजेपी छोड़ी थी। कांग्रेस का हाथ थामा था, खुद मंत्री रहे, फिर बाद में उनकी पत्नी गोलमा देवी अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रही, लेकिन वो पुरानी कहानियाँ हो गई हैं और अब ऐसा संभव लगता नहीं और बीजेपी के पास भी कोई विकल्प नहीं है। भले ही बीजेपी के कुछ नेता कहते हों कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मीणा वोट बैंक में वो पकड़ नहीं रही जो एक वक़्त हुआ करती थी। लेकिन मरा हाथी भी कहते हैं ना कि सवा लाख का होता है। चलिए शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।